जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे YouTube के माध्यम से भेंट हो रही है। इस बीच हम सब महाकुंभ के पर्व में व्यस्त थे और इतनी बड़ी महामारी कोरोना की आई है जिससे बात करिए हर आदमी दुखी है, हर आदमी सहमा हुआ है। किसी न किसी के परिजन या उनके परिचित का देहांत होता जा रहा है। इस विषम परिस्थिति में सहारा कौन बने और कैसे इससे छुटकारा मिले, कैसे मुक्ति मिले, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये दैविक ताप है। ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि दवाई खाए और तुरंत ठीक हो गए। अभी तक तो रिसर्च ही चल रहा है, इसके वैक्सीन बन रहे हैं, कोरोना अलग अलग रूप अपना बदल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में समझना होगा कि महामारी क्यों आती है। महामारी आती है प्रकृति के छेड़छाड़ करने से। हमारे संस्कृति, संस्कार और जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य इस धरती पर आया है, जब उससे भटकता है तो प्रकृति प्रतिशोध लेती है, यूँ कहें, या परमात्मा शिक्षण देना चाहता है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हर आदमी भयभीत है, हर आदमी डरा हुआ है। आपको ये समझना चाहिए कि दैवी प्रकोपों से बचने के लिए औषधियाँ तो है ही, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए, वैक्सीन भी समय पे लगवा लेना चाहिए दोनों। अगर हो जाए तो घबराए बिना औषधि दवाइयों का सेवन करना चाहिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दैवी प्रकोप से बचने के लिए आध्यात्मिक उपचार ही किए जाते हैं। और इसके लिए भले ही तथाकथित वैज्ञानिक इस बात को समझे या ना समझे, महामृत्युंजय का जप इस अवधि में और गायत्री मंत्र का बहुत अचूक औषधि है। आपको गायत्री महामंत्र के उस वैदिक मंत्र की व्याख्या करते हुए हमने कई वीडियो आपके लिए बनाए। जो मंत्र था अथर्ववेद का, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो हम लोग आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम तक पहुँचे थे। ब्रह्मवर्चस की चर्चा भी नहीं हुई थी। आज इस विषम समय में ब्रह्मवर्चस की आवश्यकता है। ब्रह्मवर्चस का अर्थ होता है कि साधारण वर्चस्व से ऊपर उठकर ब्रह्म का वर्चस हमारे अंदर जागे, जिसे साधारण भाषा में हम लोग मनोबल कहते हैं, आत्मबल कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं। आज दुनिया में लोगों के दुख का कारण साधनों का अभाव तो है ही, परंतु हम समझ सकते हैं कि साधनहीन लोग दुखी रहे तो बात समझ में आती है, परंतु साधन संपन्न लोगों के दुख का कारण क्या है? मनोबल की कमी है, आत्मशक्ति की कमी है, आत्महीनता, नेगेटिव थिंकिंग, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इस कोरोना काल में मानसिक स्थिति इतनी लोगों की बिगड़ रही है कि आज गायत्री मंत्र के इस ब्रह्म वर्चस्व की आवश्यकता है। संसार में सफल वो नहीं होते जो बहुत साधन संपन्न होते हैं, बल्कि सफल वो होते हैं जिनके पास आत्मबल और मनोबल होता है। इतिहास गवाह है कि पूरे विश्व में सफलतम व्यक्तित्व उन्हीं लोगों का रहा है, वही उन्हीं लोगों ने पूरे विश्व पे शासन किया है जो आत्मबल संपन्न है, जो कभी विपरीत परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से कभी घबराए नहीं और उनको कुचलते हुए आगे बढ़ते गए। तभी तो कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही सर्वाइव करेंगे, वही इस संसार में टिकते हैं जो फिट होते हैं। और फिटनेस का मूल तकाजा ये है कि हमारा मनोबल कितना बड़ा है, हमारा आत्मबल कितना बढ़ा चढ़ा है, हम कितने आत्मशक्ति संपन्न है। तो गायत्री मंत्र
का ये उपदेश कहता है कि अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो पिछले जितनी चीज़ें आपको बताई गई, आयु अर्थात स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गायत्री मंत्र का जप लंबे समय के रोगियों के रोग को भी ठीक कर देता, अर्थात असाध्य रोगों को भी ठीक करता है। और महामृत्युंजय के लिए तो सभी जानते ही हैं। तो आयु, प्राणम, और आज जिसे हम इम्यून की कमजोरी कह रहे हैं और इम्यून बूस्टर खा रहे हैं, उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं, वो प्राण शक्ति है। और प्राण का अभाव ही फेफड़े में बीमारी पैदा कर रहा है और फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो ये मंत्र प्राण शक्ति बढ़ाता है, केवल ऑक्सीजन लेवल नहीं, ऑक्सीजन में जो जीवन तत्व है, जो प्राण तत्व है, उसको भी बढ़ाता है। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। और आज की जो मुख्य चर्चा है वो है ब्रह्मवर्चसम। अभी तत्काल के समय में पूरे विश्व के हर मनुष्य के लिए आत्मबल की आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि जो डर गया समझो वो मर गया। इसलिए इस विषम परिस्थिति में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज ऐसी परिस्थिति आई है तो ये बदलेगी। लोग पूछते हैं कब तक बदलेगी? बहुत जल्दी ही बदलेगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसका प्रभाव भी वातावरण पे पड़ता है। आज पूरे विश्व में एक तरह से लोग नकारात्मक चिंतन से भरे हुए हैं कि अब क्या होगा, वो मर गए, उनको बीमारी हो गई, कहीं हमें ना हो जाए। अगर सब लोग प्रार्थना करें, सामूहिक गायत्री मंत्र का जप अपने स्तर पे जैसा आप कर सकते हैं करें, तो आपकी ये बीमारी भी चली जाएगी, और नहीं हुई है तो होने की भी संभावना नहीं होगी। पहले ही हमने कहा कि जो नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, वैक्सीन लगाना, ये सब तो कर लें, लेकिन इसके साथ साथ आज सबसे बड़ी दिक्कत है वो मानसिक तकलीफ़ की, नेगेटिव थिंकिंग की, और उससे बचने की ज़रूरत है। तो आपको गायत्री मंत्र का जप इतना बड़ा आत्मबल का संबंध देगा कि आप खुद अनुभव करेंगे कि हम इतने दिनों तक इसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो आज हमें इस विशेष अवसर पे यही संदेश देना था कि अगर आप भूल गए हो, नहीं कर रहे हो, तो आप इस मंत्र का जप अपनी बीमारी भगाने के लिए और आत्मबल को बढ़ाने के लिए अवश्य करें। और आत्मबल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ी शक्ति है। अगर अब आत्मबल हमारे पास है तो हम दुनिया को जीत सकते हैं।